Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार साथियों, मैं सुदर्शन गोस्वामी आपका इस क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं मित्रों। और हम केमिस्ट्री 12th क्लास की पढ़ रहे थे मित्रों, और उसमें मैंने आपको नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी और जिसके बाद में मोललिटी और मोलारिटी, इन चीजों के बारे में आपसे चर्चा की थी। और आज मित्रों मैंने आपसे बोला था और कंसंट्रेशन में जो इन चीजों के बाद में कि मोल फ्रैक्शन हमको पढ़ना है। मोल फ्रैक्शन के बाद में एक चीज और आपको पढ़नी है, वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने बात की थी कि मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। मोल फ्रैक्शन के साथ साथ में एक और क्वेश्चन में लेके आया हूं आज, और वो है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही 4 क्वेश्चंस और बनते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन के आने की लगभग 90% जो प्रोबेबिलिटी रहती है, और जो ऐसा लगता है कि जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले अपन को क्या देखना है मित्रों, मोल फ्रैक्शन देखना है। क्या देखना है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज या मोल भिन्न बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन है क्या चीज मित्रों? तो सपोज कीजिए आपके पास में एक, यहां पे मैं डायग्राम बना के समझाता हूं आपको कि ये कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पात्र है। इसे मान लीजिए आपने 10 मोल किसके? शुगर के। किसके मित्रों? शुगर के। और इसके बाद में 20 मोल्स इसमें आपने ग्लूकोज के रख रखे। ठीक है, इसके बाद में मान लीजिए 90 मोल्स काय के आपने यहां पे रख दिए वाटर के। ठीक है मित्रों, इन तीनों को मिलाने के बाद में आपने एक सॉल्यूशन बना लिया। बात समझ में आ रही है आपको कि आपने एक कंटेनर लिया, उसमें 10 मोल्स शुगर के हैं, 20 मोल्स किसके हैं? ग्लूकोज के, और 90 मोल्स किसके हैं मित्रों? वाटर के। इन सबको मिला के आपने क्या बना लिया? एक सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, ये दोनों क्या है? सॉल्यूट है, और ये इसमें आपने मिला दिया तो क्या हुआ? सॉल्यूशन हो गया। ठीक है मित्रों, अब इनमें आपको क्या करना है? फ्रैक्शन बनाने। क्या करने? फ्रैक्शन। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोलों की संख्या, किसी एक सोल्यूट के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय, उसको किससे डिवाइड करना है? किसी सॉल्यूशन में, उसी सॉल्यूशन में, कौन से में? जिसके सोल्यूट की हम बात करें, उसी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के मोलों की संख्या में काय का डिवाइड करेंगे? सोल्यूट के और सॉल्यूशन दोनों के मोलों की संख्या से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी उनका रेशियो निकाल लेंगे। उस रेशियो को ही क्या बोला जाता है? मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन मान लीजिए आपको किसका? शुगर का मोल फ्रैक्शन देखिए, यहाँ पे शुगर का मोल फ्रैक्शन देखिए। तो शुगर का मोल फ्रैक्शन, शुगर के कितने मोल है? 10 मोल है। ठीक है, और डिवाइड मैंने क्या बोला था कि सॉल्यूशन में जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं, उन सबके मोल्स की संख्या क्या करना है? आपको डिवाइड करना है, तभी जाके आपके पास में क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो आप डिवाइड क्या करोगे? 10 का भी करोगे, ठीक है, 20 का करोगे और 90 का करोगे। ठीक है मित्रों, यानी कि ये तीनों, ये जो आपने सोल्यूट किसका? शुगर का निकाला, तो शुगर का ऊपर रखना है, बाकी तीनों को क्या करना है? आपको जो भी चीजें 3, 4 जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबको क्या करना है? आपको उनके मोल्स के डिवाइड करना है उसको। ठीक है, सपोज कीजिए आपको ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ग्लूकोज के यहाँ पे मोल्स कितने दे रखे मित्रों? तो 20 दे रखे। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे? तो डिवाइड करेंगे 10 से, 20 से और 90 से। बात समझ में आ रही होगी आपको मित्रों? बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। यदि आपको वाटर के निकालना है तो वाटर के करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 प्लस 90। ये किसका हुआ? वाटर का हुआ। बात समझ में आई? अब ध्यान से एक बात और भी सुनना यहाँ पे कि ये तीनों चीजें याद रखना कि ये तो किसका है? शुगर का मोल फ्रैक्शन, और ये ग्लूकोज का, ये किसका है मित्रों? वाटर का। किसका? वाटर का। अब इन तीनों मोल फ्रैक्शंस को यदि ऐड कर दिया जाए तो हमेशा आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए ये शुगर का, यहां पे लिख दिया मैंने 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 प्लस 90। ठीक है, ये शुगर का हुआ। इसके बाद में ये किसका हुआ? ग्लूकोज का हुआ 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 प्लस 90।
ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे क्या है 90 वाटर का, ठीक है। तो 10 प्लस 20 प्लस 90, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मित्रों, इनका एलसीएम आएगा 10 प्लस 20 प्लस 90, ठीक है। इससे इसको सोल्व करेंगे तो इससे वन टाइम ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे सवाल करने आते होंगे, मैथ्स पढ़ी होगी आपने बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। यहाँ 10 का 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा करते हैं जब एलसीएम लेते हैं तो इसका इसमें डिवाइड करते हैं, जितने भी अंक आते हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं उसका मल्टीप्लाई एक बार जाएगा तो एक में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 21 का करेंगे, फिर 91 का करेंगे, ठीक है। यानी ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। बात समझ में आई? तो आपको ये याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन है क्या चीज। तो किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स जो दिए हैं तो किसी एक कंपोनेंट जो सोल्यूट होना चाहिए, सोल्यूट या और कोई सा हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक को ऊपर लिखना है और टोटल जितने मोल्स है उनको क्या करना है, नीचे लिखना है, और वही क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि किसी सॉल्यूशंस में जितने भी मोल फ्रैक्शन, जितने भी कंपोनेंट्स है उनके मोल फ्रैक्शन को यदि ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो उनका जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? और मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस डिनोट किससे करते हैं, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं मित्रों एक्स से, ठीक है। बात समझ में आई होगी आपको। तो ये थी मोल फ्रैक्शन की बात, ठीक है। और नोट्स बनाने की आपको अभी आवश्यकता नहीं है, आप अभी पेन कॉपी यूज नहीं करेंगे। मैंने वीडियो के लास्ट में आपको क्या दे रखा है, इसमें नोट्स दे रखे, आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट में उसको क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। एक बात और याद रखना है इसमें कि मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं होती है, देयर इज नो यूनिट इन मोल फ्रैक्शन बिकॉज इट इज रेशियो। ये क्या है, रेशियो होता है, इसकी कोई भी क्या नहीं होती है, यूनिट नहीं होती है, ठीक है मित्रों। आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में मित्रों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हिंदी में इसको बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या चीज है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो आप इसको एक एग्जांपल से समझना। जैसे मान लीजिए एसिड रेन होती है, पानी में क्या बरसता है, H2SO4 बरसती है। एसिड रेन जब अम्लीय वर्षा या एसिड रेन होती है उस टाइम पे पानी के साथ में क्या चीज मिली हुई होती है, H2SO4, ठीक है। ये चीज मिली होती है, नाइट्रिक एसिड भी होती है, सल्फोनिक एसिड भी होता है। तो एसिड जब गिरता है तो उस बारिश में यदि हम नहा ले तो 1 या 2 दिन बाद हमारी त्वचा कैसी हो जाती है, हल्की सी ब्राउनी हो जाती है, भूरी टाइप की हो जाती है, ठीक है। कितने दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद। ऐसा क्यों, तो अभी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एसिड रेन में क्या होता है, H2SO4 होता है जो क्या है, एक एसिड है, ठीक है। और यही एसिड एक डिब्बी में हमें मिलता है, ठीक है, जिसमें आपने एसिड अटैक का नाम सुना होगा। एसिड अटैक हो गया, उसके चेहरे को जला दिया, ठीक है। यदि ये एसिड ज्यादा मात्रा में हो, कंसंट्रेट हो, तो वो तुरंत क्या कर देगा, रिएक्शन कर देगा तुरंत, ठीक है। किसी के मुंह पे यदि एसिड डाल दिया जाए तो वो क्या करेगा, उसको धोने का टाइम नहीं देगा और वहीं पे क्या कर देगा, उसको जला देगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये इतना पानी है मान लीजिए, क्या है, और ये पानी की मात्रा में दे देता हूं आपको, मान लीजिए 5 लीटर। कितनी है, 5 लीटर, ठीक है। एक कंटेनर ये है, इसमें भी कितना है, 5 लीटर पानी है। कितना लीटर मित्रों, 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर पानी इसमें, 5 लीटर इसमें। इसमें H2SO4 के मोल कितने हैं, मान लीजिए 50, मान लीजिए 50 मोल्स किसके, H2SO4 के, ठीक है। और 5 लीटर पानी यहाँ पे, 5 लीटर ही पानी क्या है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 5000 मोल्स क्या है, H2SO4 है। 5000 मोल्स किसके यहाँ पे, H2SO4। तो आप ये बताइए कि ये वाला एसिड होगा जो पानी की मात्रा ज्यादा है और एसिड की मात्रा कम, ये जल्दी रिएक्शन करेगा, ये करेगा, तो आप बताओगे, बोलोगे सर ये जल्दी करेगा क्योंकि ये कंसंट्रेट है। आप बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मोल्स की संख्या क्या होती है, मोल्स की संख्या ही किसी चीज की नेचर, जो प्रकृति होती है, किसी भी चीज का नेचर जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, मोल्स की संख्या पर,
किस पे? मोल्स की संख्या पर। आएगा समझ में? ठीक है। प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स पे, आप ये याद रखना। और मोल्स के नंबर्स को ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये 5000 जो मोल्स हैं, जो जल्दी जल्दी रिएक्शन कर रहे हैं और ये धीरे धीरे रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये इनकी संख्या कम है। क्या है? संख्या कम है, इसलिए कम करें। इनकी संख्या ज्यादा है, इनके नंबर ज्यादा है, इसलिए ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, जो मोल्स के संख्या होती है, नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, मोल्स के जो नंबर्स होते हैं, उन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। बात समझ में आ रही होगी मित्रों आपको। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने? 4 प्रकार की होती है मित्रों। कितने प्रकार की? तो ये 4 प्रकार की कौन सी? सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, इसको मैं डिटेल में अभी करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरे नंबर पे है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अभी ज्यादा डिटेल में इनकी जाने की जरूरत नहीं, आप समझना कोलिगेटिव इतने प्रकार की होती है, ठीक है। और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। एक 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये लंबी लंबी चीजें हैं, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग आंसर है, इनको आपको 1 by 1 समझना पड़ेगा। एक दिन में 2 समझाऊंगा, 2 दिन में 4 समझा दूंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। नोट्स आपको कुछ वीडियो क्लिप्स आगे मैंने दे रखे, उनमें मिल जाएंगे, आपको वहीं से उनको नोट करना है, अपनी कॉपी में लिख के उनको याद करना है मित्रों, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो से सेटिस्फाई हो तो प्लीज लाइक कर देना इसको, ठीक है। और मेरा निवेदन है कि यदि आप 5-5 लोगों को भी ये वीडियो शेयर करोगे तो थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, मेरा चैनल प्रमोट हो जाएगा और मैं लाइव क्लासेस लेने लग जाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Colligative property. This property is applicable only on dilute solutions, not on concentrate. Those properties which depends upon the number of moles of solute is called the colligative property of the solution. It is depend upon the nature of solute. Colligative property is directly proportional to the number of particles. There are 4 types of colligative property. Number 1, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. Note: colligative property is used for calculating molecular mass of solute.